सत्ता पलट जाएगी। यही एग्जिट पोल 2 तारीख को अगर नतीजों में तब्दील हुए तो फिर तमिलनाडु में सत्ता पलट जाएगी और यहां पर डीएमके प्लस को शानदार जीत हासिल होती हुई, और उसमें भी अगर डीएमके की बात करें 147 से 161 सीटें डीएमके को, कांग्रेस पार्टी को 16 से 18 सीटें जो कि सहयोगी है, लेफ्ट को 9 से 11 सीटें, वीसीकी को 3 से 5 सीटें, जबकि एआईयूएमएल को 0 से 1 सीटें। ये डीएमके प्लस गठबंधन यानी कि 175 से लेकर 195, जबकि बीजेपी एआईएडीएमके की सहयोगी है, बीजेपी को वहां पर मिल रही हैं 2 से 4 सीटें, जबकि एआईएडीएमके को 34 से 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। श्वेता जी, तो तमिलनाडु की ये तस्वीर आपने देखी है जहां पर ऐसी गुंजाइश लग रही थी जब से जयललिता नहीं रही और उसके बाद शशिकला एक फैक्टर नहीं रही धीरे धीरे, उसके बाद ये समूचे सबको एक अंदाजा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं उसके साथ आपको एक बार फिर हम बताएं कि बंगाल का आंकड़ा बस आने ही वाला है और मेरे सहयोगी सईद अंसारी जो कि पश्चिम बंगाल की ट्रैम में सवार होकर, कलकत्ता की ट्रैम में सवार होकर हमारे सामने आंकड़ों को लेकर एक एक करके आएंगे। लेकिन अभी तो 0-0 सईद है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, 0-0 अभी है, लेकिन ये इंतजार जो है ड्राम में, और कोलकाता में ये ड्राम उस समय चलने लगी थी जब आप अंदाजा लगाइए कि हम विकास की और इस ऊंचाई की, इस तरक्की के सपने देखा करते थे। तो ये वो बंगाल है और अब इस बंगाल में देखना होगा कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को क्या बीजेपी उखाड़ फेंकती है। जिस आक्रामक ढंग से तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है, अब देखना यह होगा, दिलचस्प है क्या परिवर्तन होगा, क्या खेला होगा। खेला और परिवर्तन के बीच असल परिवर्तन, असौल परिवर्तन जिसे बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री चलिए सही, तब तक तो आपकी ट्रैम हमारी पटरी के सामने से जरा गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आपकी ट्रैम की पटरी है वहां पर हम कुछ और आंकड़े दिखाने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी क्या सैंपल साइज पश्चिम बंगाल में हमने प्रयोग किया है। जो अंतिम चरण का चुनाव था, 8वें चरण का, वो तो आज ही पूरा हुआ है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र 292 और सैंपल साइज देखिए 63,610। पश्चिम बंगाल 8 चरणों में मतदान, विधानसभा क्षेत्र 292, इसीलिए 2 जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु भी हो गई, कोरोना के कारण हुई, और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल भी रहे बंगाल के चुनावों पर। 292 सीटें, सैंपल साइज 63,610। और अब वोट प्रतिशत दर्शकों के सामने हम रखते हैं, क्योंकि दिल थाम के सभी को इंतजार होगा पश्चिम बंगाल में अब की बार क्या बन जाएगी बीजेपी की सरकार या हैट्रिक लगा पाएंगे ममता बनर्जी। यहां पर वोट शेयर आपके सामने हम देख रहे हैं। देखिए पहले चरण का ये वोट शेयर है, क्योंकि 8 चरणों में वहां पर इलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट चरण का ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई 46% वोट शेयर के साथ, ममता दीदी पीछे रह जा रही हैं 42% के साथ, यानी कि 4 का यहां पर फर्क है। लेफ्ट प्लस 8% के साथ यहां पर जाते हुए, और अब सीट के लिए सीधे चल लेते हैं सईद अंसारी। सईद, फर्स्ट फेज के ये आंकड़े हमने सामने रख दिए हैं, बीजेपी की बढ़त है वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटें क्या कहती हैं सईद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं चित्रा, और ये बढ़त है और ये इस बढ़त का सीधे सीधे परिणाम भी सामने आया है। अगर इस वोट प्रतिशत को आप सीटों में तब्दील करें, बदल दें, और जो सीटें बदलती हुई नजर आ रही हैं वो यहाँ पर सीधे सीधे पहले चरण में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी को, यानी कि बीजेपी 19 सीटों पर 10 पर तृणमूल है और अन्य पर 1, यानी कि बीजेपी प्लस यहाँ पर बीजेपी 19 पर है आगे। और ये चरण वाइज अगर हम आपको बात बताएंगे तो आपको ये आंकड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इस पर भी काफी सवाल थे, क्योंकि अंत में तो ये हो गया जब कोरोना अपने पीक पर आ गया, बढ़ गया काफी, तो ममता बनर्जी ने खुद ये मांग कर दी कि आखिर के जो 3 चरण के चुनाव है वो चुनाव आयोग एक साथ करवा दे। लेकिन इस पहले चरण में यहां पर बीजेपी 19 सीट पर, जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, और अमित शाह ने पहली बार कहा था 200 पार, उसके बाद जेपी नड्डा भी लगातार कहते रहे, बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे। तो क्या ये परिवर्तन होगा? क्या यहां पर स्थितियां बदलेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में एंटी इंकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी को सीधे सीधे फायदा हो रहा है। फिलहाल तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है यहां पर श्वेता, और
चित्रा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता। जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये जो पहले फेज का रिजल्ट है ये बिल्कुल 2019 का जो लोकसभा के हिसाब से अगर असेंबली में हम कन्वर्ट करें तो बिल्कुल वही आंकड़ा है, जहां पर टीएमसी को 10 सीटों पर लीड मिली थी, बीजेपी को 20 सीटों पर। लेकिन यहां पर फिलहाल बीजेपी काफी ज्यादा बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, असेंबली इलेक्शन होते हुए भी यहां पर टीएमसी को वो काफी पीछे छूट दे रही है, यानी कि लगभग डबल आप देख रहे हैं। बीजेपी 19 पर, टीएमसी किस तरह से सिर्फ 10 पर, जबकि 2016 की अगर हम बात करें तो यहां पर टीएमसी को 27 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अब वही बीजेपी 2019 के आंकड़े को फिर से रिपीट करती हुई फर्स्ट फेज में दिखाई दे रही है। सईद, आगाज ऐसा है तो अंजाम भी ऐसा ही होगा क्या? अगला आंकड़ा आपके साथ। ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि बीजेपी को तो अब यही लग रहा होगा कि यही ट्रेंड रहेगा। दूसरा चरण 45 टक्कर बराबर है, टीएमसी यहां पर 44% वोट लेकर। सईद जरा ट्रैम को थोड़ा सा थाम लीजिए, क्योंकि दूसरे चरण का वोट प्रतिशत पहले हम दिखा देते हैं आपके ट्रैम में, उसके बाद टिकट कटाएंगे हम। बीजेपी 45%, टीएमसी 44%, लेफ्ट 8%, अन्य 3%। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 1% से आगे नजर आ रही है। बीजेपी का यह अनुमान था, आपको ध्यान होगा जब अमित शाह ये बताते थे कि दूसरे चरण के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा छू दिया है। लेकिन ये देखिए 45% और 44%, यानी कि यहां मामला उतना स्पष्ट नहीं है। सईद, अब लाइए जरा अपना ट्रैम और बताइए हमें सीटें। ठीक है, देखिए आ गई हमारी ट्राम कोलकाता की सड़कों पर, लेकिन आज हम सीधे आपके स्टूडियो ले आए हैं श्वेता से। लेकिन यहां भी देखिए बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये अगर पहला चरण, दूसरा चरण और अगर 4 चरणों की अगर हम बात करेंगे, आखिर के 3 चरण में थोड़ी सी स्थिति बदलती हुई आपको दिख सकती है। चित्रा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर शुरुआत ऐसी है, आगाज ऐसा है, तो क्या अंजाम भी ऐसा होगा, ये कहना तो फिलहाल काफी मुश्किल